राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के नामकरण की लीला का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक बार नंद बाबा के ब्रज में वसुदेव जी की प्रार्थना पर गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। ये गर्गाचार्य जी यादवों के कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी को नंद भवन में आता देख नंद बाबा बड़े प्रेम से उनके पास गए और उनको सादर सप्रेम अपने पास लाकर उनका आदर सत्कार किया, पूजा की, विधि विधान से उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद नंद बाबा ने प्रार्थना करी हाथ जोड़कर गर्गाचार्य जी से कि भगवान, आप हमारे भाग्य से हमारे यहाँ पधारे हैं, वरना हम गृहस्थों के पास तो इतना समय भी नहीं रहता कि आपके आश्रम में आकर आपका दर्शन कर सकें। और प्रार्थना करी नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कि आपके चरणों में एक निवेदन है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज, क्या निवेदन है? तो नंद बाबा जी ने कहा कि भगवान, हमारे ये दो लाला हैं, एक 15 महीने के हो गए हैं और एक 100 दिन के हो गए हैं और अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो आप कृपा करके इनका नामकरण कर दीजिए। तो नंद बाबा की बात सुनकर गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं आपके इन दोनों लालाओं का नामकरण नहीं कर सकूँगा। तो नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी की ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गए और बोले कि भगवान, क्या हमारे सेवा में आपकी कोई त्रुटि हो गई हो या आपका कोई अपराध हो गया हो, तो हमको क्षमा करें कि आप हमारे दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार नहीं करना चाह रहे हैं। तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, ऐसी बात नहीं है, आपकी सेवा में कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई त्रुटि नहीं हुई है। बात ये है कि मैं सब जगह पर यही प्रसिद्ध हूँ कि मैं यादवों का कुल गुरु हूँ, और यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण संस्कार कराया और इस बात का पता यदि कंस को लग गया तो वो बड़ा पापी है और उसकी बुद्धि पाप को ही सोचती है। अगर उसने ये सोचा कि कहीं ये देवकी के 8वें पुत्र तो नहीं हैं जिनका नामकरण संस्कार मैंने कराया है, तो आपके दोनों लालाओं का बड़ा अहित हो सकता है और हम इस अन्याय को नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लालाओं का नामकरण संस्कार नहीं करूँगा। आप ऐसा करिए कि आपके जो कुल गुरु हैं शांडिल्य मुनि, उनसे आप दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार करवा लीजिए। तो नंद बाबा ने कहा कि भगवान, हमारा मन तो आपसे कराने का है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो तो जन्म से ही मनुष्य मात्र के गुरु होते हैं और आप त्रिकालज्ञ हैं, महान ज्योतिषी हैं, आपने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, आप त्रिकालज्ञ भी हैं। तो आप अगर दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यदि आप ये सोचें कि मैं जो हूँ अपने लालाओं का बड़ा उत्सव करेंगे हम और सबको बुलाएंगे, तो हम ऐसा है कोई उत्सव ही नहीं करेंगे, और जिससे कि कंस के कानों कान खबर ही नहीं जाएगी कि लालाओं का नामकरण संस्कार हो गया। कंस के क्या, किसी को भी कानों कान इस बात की खबर नहीं होगी। आप ऐसा करिए कि गौशाला में चलकर दोनों लालाओं का केवल स्वस्ति वाचन करके नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा जी की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि गर्गाचार्य जी तो आए ही भगवान के नामकरण संस्कार करने के लिए थे वसुदेव जी के कहने पे। तो नंद बाबा जी और गर्गाचार्य जी दोनों गौशाला में पधारे। नंद बाबा जी ने गर्गाचार्य जी का को एक आसन पर सुंदर आसन पर बैठाला, उनका पूजन किया, और इधर नंद बाबा ने नंद भवन में दोनों माताओं को खबर लगवा दी कि ऐसा है कि आज दोनों लालाओं का नामकरण संस्कार है, और दोनों माताएं अपने लालाओं को सुंदर तैयार करके गौशाला में ले आईं। तो दोनों माताओं ने अपने लालाओं को सुंदर स्नान करवाया
और उनको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बलराम जी को रोहिणी जी ने नीलांबर धारण करवाया और यशोदा जी ने बाल कृष्ण को पीतांबर धारण करवाया और दोनों ले करके गौशाला की ओर आ रही हैं नंद भवन से। रास्ते में यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा कि बहन, हमने सुना है कि हमारे गुरुजी मतलब गर्गाचार्य जी ये त्रिकालज्ञ हैं। तो रोहिणी जी ने कहा कि हाँ बहन, सुना तो ऐसे ही है। तो यशोदा जी ने कहा तो आज हम लोग अपने गुरु जी की परीक्षा कर लें। तो रोहिणी जी ने कहा यशोदा जी से कि बहन, हम लोग गांव की स्त्रियां, हम लोग इतने बड़े विद्वान की परीक्षा कैसे कर सकती हैं। तो यशोदा जी ने कहा कि बहन, इतना ही तो करना है कि आप अपने लाला को मोह दे दो और मेरे लाला को आप ले लो। तो दोनों माताओं ने अपने लालाओं की अदला बदली कर ली। इधर जब नंद भवन से यशोदा जी और रोहिणी जी को गौशाला में आते देखा नंद बाबा ने, तो उन्होंने देखा कि दोनों माताएं जो हैं वो एक दूसरे के लालाओं को लिए हुए हैं। तो नंद बाबा जी ने सोचा कि ये दोनों माताएं आज क्या कर रही हैं। इतना पावन दिन है नामकरण का और ये लोग अपने लालाओं को ना लेकर एक दूसरे के लालाओं को लेके आ रही हैं। लेकिन नंद बाबा जी के भी मन में उसी समय ये विचार आया कि आज मैं गुरु जी से ही पूछूंगा कि कौन का लाला कौन सा लाला मतलब किनका है। तो दोनों माताएं आईं और दोनों लालाओं को लेके बैठी हुई हैं। जब गर्गाचार्य जी ने बाल कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए तो उनकी जो स्थिति हुई मन की, वो तो अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण के लिए गणेश जी का पूजन किया, 9 ग्रहों का पूजन हुआ। फिर उसके बाद नंद बाबा जी से गर्गाचार्य जी ने पूछा कि ब्रजराज, अब आप बताइए कि मैं किस लाला का नामकरण पहले करूं। तो नंद बाबा जी ने कहा गर्गाचार्य जी से कि गुरुदेव, आप पहले ये जो यशोदा जी की गोदी में बैठे हैं लाला, आप इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये लाला बैठे हो तो यशोदा जी की गोद में है, लेकिन ये रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम रोहिणी होगा और ये बल में भी बहुत अधिकता इनकी होगी और ये बहुत बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा बल। और ब्रजराज, ये अपने सगे संबंधियों मित्रों को आनंद बहुत प्रदान करेंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। इसलिए हम लोग जो है जो बलराम जी के नाम लेके बोलते हैं तो दोनों नामों को मिला के बोलते हैं, बल और राम। और ब्रजराज, कभी ये देवकी जी के गर्भ का आकर्षण करके इनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया था, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। नंद बाबा जी ने कहा कि गुरुदेव, आपने या लाला को बहुत सुंदर नामकरण किया, अब ये जो रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए हैं इनका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ ब्रजराज, मैं इनका भी नामकरण करूं। तो उन्होंने कहा कि शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज, आपके या लाला के युग युग में अवतार होते हैं, कभी रक्त अवतार, कभी पीत अवतार, कभी शुक्ल अवतार। इस जन्म में इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, इसलिए इनका मैं नाम रखूँगा कृष्ण। कृष्ण शब्द का मैं अर्थ करूँ तो कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द जो है उसका अर्थ है दाता। तो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष के दाता हैं। एक और अर्थ भी है कृष्ण का कि कर्षति इति कृष्ण, जो सर्व आकर्षक हैं, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण हैं। वैसे भी आप देखिए भगवान के रूप को, भगवान की लीला को, भगवान के गुण को या भगवान का धाम जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए जो सर्व आकर्षक हैं वो श्री कृष्ण हैं। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, आपके ये लाला जो हैं ये कभी वसुदेव जी के घर में भी जन्मे थे
इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। और आपके यह लाला जो हैं, इनके और भी बहुत से नाम और रूप हैं, लेकिन उनको सब साधारण लोग नहीं जानते, क्योंकि इनके जितने गुण हैं और जितने कर्म हैं उन्हीं के अनुसार इनके नाम भी पड़ जाते हैं, जिनको सर्वसाधारण लोग नहीं जानते। इनको सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे गुरुदेव भगवान शंकर जानते हैं। और आपके ये जो लाला हैं, ये आप लोगों का परम कल्याण करेंगे, गोपों और गौओं को परम आनंद प्रदान करेंगे, और आप लोग इनकी सहायता से बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी बड़ी सुगमता से पार कर लेंगे। और ब्रजराज, मैं आपके या लाला की एक और विशेषता बताता हूँ। तो गर्गाचार्य जी को नंद बाबा जी ने कहा कि गुरुदेव वो क्या? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज, आपके या सांवले सलोने शिशु से जो प्रेम करते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। और जैसे भगवान विष्णु के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवता लोगों को असुर जीत नहीं सकते, वैसे ही जो आपके इन सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं उनको भी भीतर या बाहर के किसी प्रकार के भी शत्रु जीत नहीं सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में और प्रभाव में, आपके जो लाला हैं वो साक्षात नारायण के समान हैं। आप बड़ी तत्परता और सावधानी के साथ इनकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को समझाया बुझाया। फिर मन ही मन बाल कृष्ण से गर्गाचार्य जी ने प्रार्थना करी कि शक्ति कहाँ जो मैं कहूँ, तुमरो सुजस अपार, तदपि कृपा मोह पर करी तुम प्रभु परम उदार। न सारद सुगुण गावत न पावत, पार शंभु उमा रमा, ध्यावे गणेश सुरेश शेष, त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य मैं, मतिहीन है पुरुषोत्तमा, निज शरण लीजिए भक्ति दीजिए, दोष त्रुटि कीजिए क्षमा। इस प्रकार मन ही मन गर्गाचार्य जी ने भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना करी, और गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण करके अपने आश्रम को लौट गए। इधर यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों लालाओं को लेकर वापस नंद भवन की ओर जा रही हैं। यशोदा जी ने पूछा रोहिणी जी से कि बहन, गुरुदेव तो बड़ा टेढ़ा सा नाम रख गए हैं लाला का, इसको तो लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो रोहिणी जी ने कहा कि बहन यशोदा, मैंने तो अपने लाला का घर का नाम जो है वो बलुआ रख दिया है। तो यशोदा जी ने कहा कि आपने अपने लाला का नाम बलुआ रख दिया है, तो मैं भी अपने लाला का नाम कनुआ रख देती हूँ। तो ये बलुआ और कनुआ दोनों माताएं जब प्रेम से बुलाती थीं बालकों को, तो बलुआ और कनुआ कह के बुलाती थीं। इस प्रकार से भगवान नंद भवन में, गोकुल में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।